Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों. We are live. We are back in the course on network analysis. तो यार नेटवर्क एनालिसिस में कल हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट किया था. आज हम टू पोर्ट नेटवर्क का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं बेटा? पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क को वाइंड अप करेंगे. आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं. देखो, कल हम लोगों ने 4 तरह के पैरामीटर किए थे. 2 पैरामीटर हमारे बच गए थे. वो 2 पैरामीटर हम लोग देखेंगे. इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे भाई? इसके अलावा हम देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उनके पैरामीटर कैसे कंबाइन किए जाते हैं. और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे इमेज इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट. ये बेसिक बेसिक चीजें और हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोगों को काफी मजा आएगा. उम्मीद करता हूं कल जो हम लोगों ने जितना भी टू पोर्ट नेटवर्क कवर किया है वो आप लोगों को क्लियर है. ठीक है भाई, तो जितना कल कवर किया है सभी लोग को क्लियर? जल्दी से बताओ, जितना भी हमने कल कवर किया, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? बोलो भाई फटाफट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, चलिए तो शुरू करते हैं यार. आज 2 पैरामीटर्स मैं आपको मेनली कराने वाला हूं. एक तो टी पैरामीटर और एक इनवर्स टी पैरामीटर. जैसा मैंने कल बताया भी था ना, हर पैरामीटर का इनवर्स भी डिफाइंड होता है. जैसे z का y, h का g, ऐसे ही t का इनवर्स t. तो यार ये जो t पैरामीटर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर या फिर ABCD पैरामीटर. अब अगर आप ये देखोगे, यहां पे आपको क्या दिखाया गया है? पोर्ट 2 पे करंट लीव करते हुए दिखाया है. ठीक है, पोर्ट 2 पे करंट लीव करते हुए दिखाया है. यानी I2 अगर ऐसा है तो लीविंग में आपने क्या दिखाया है? -I2. मैंने कल बताया था ना, दोनों तरफ से करंट एंटरिंग लेते हैं. तो यहां पे जब आप लीविंग दिखाएंगे तो लीविंग में क्या लिखना पड़ेगा? -I2. अब ये पैरामीटर बेटा ऐसे होते हैं विच रिप्रेजेंट द पावर ट्रांसमिशन. क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? पावर ट्रांसमिशन. तो ये पैरामीटर जो है ना, आपके ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर, ऐसी जगहों पे काम आते हैं जहां एक पोर्ट पे पावर एब्जॉर्ब होती है तो दूसरे पोर्ट पे पावर डिलीवर होती है. ठीक है, तो यहां पे देखिए, पॉजिटिव में करंट एंटरिंग, तो दिस इज बेसिकली पावर एब्जॉर्ब्ड. दूसरे टर्मिनल पे पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, पावर डिलीवर्ड. ठीक है, तो ये ऐसी जगहों पे ही यूज होते हैं जहां पे आपका सिस्टम, आपका सर्किट एक एंड पे अगर पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो दूसरे एंड पे पावर डिलीवर करता है. ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? इन दीज पैरामीटर्स we have to show current entering at one port and the current leaving at the other port. ठीक है, एक पोर्ट पे करंट एंटरिंग होता है तो एक पोर्ट पे आपका करंट लीविंग होता है, क्योंकि अगर आप एक पोर्ट से पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो दूसरे पोर्ट से पावर डिलीवर कर रहे हैं. तो मेरा यहां पे मैंने आपको लॉजिक क्या दिया बेटा कि these parameters represent power transmission इसीलिए तो ट्रांसमिशन पैरामीटर बोला. पावर ट्रांसमिशन, दैट इज
that is power being absorbed at one port and being delivered at other port। पावर एक पोर्ट से एब्जॉर्ब होती है और भाई दूसरे पोर्ट पे पावर आपकी डिलीवर होती है। ये बात चमक गई? जल्दी बताइए। इसीलिए तो इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर या फिर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, क्योंकि दोनों का फंडा सेम होता है कि एक जगह से पावर ले करके दूसरी जगह पे पावर डिलीवर करना है। अब यहां देखिए इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। यहां पे देखिए ऐसे लिखते हैं AV2 प्लस बी माइनस I2। जैसा मैंने बोला माइनस I2 दिखाना पड़ता है लीविंग, या तो आप करंट बाय डिफॉल्ट लीविंग दिखा दो, अगर एंटरिंग दिखा रहे हो तो माइनस I2 यूज करो। ये बात समझ में आ गई? या तो करंट पहले से ही लीविंग दिखा दो, अगर आपने एंटरिंग दिखाया तो इक्वेशन में आप माइनस I2 का यूज करेंगे। अब यहां पे इसको बेटा जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है तो देखिएगा V1 I1 इज इक्वल टू ABCD। इसीलिए देखो ABCD पैरामीटर भी बोलते हैं V2 एंड माइनस I2। करेक्ट? तो इस टाइप से आप लोग शो करते हैं। अब देखो कल यार जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे बच्चों, कल जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे तो हम ऐसा देख रहे थे ना कि V वाली जो इक्वेशन होती है वो KVL को रिप्रेजेंट करती है, उससे सर्किट बनता है सीरीज सर्किट, राइट? और जो I वाली इक्वेशन होती है वो KCL को रिप्रेजेंट करती है, उससे बनता है पैरेलल सर्किट। अब यहां पे पता है प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों ही इक्वेशन पोर्ट 1 की हैं। V1 और I1 दोनों ही पोर्ट 1 पे आपके डिफाइंड हैं, तो आप पोर्ट 1 पे सीरीज और पैरेलल दोनों तरह का सर्किट नहीं बना सकते। या तो आप इस इक्वेशन से जाओगे सीरीज बनाओगे, या तो इस इक्वेशन से जाओगे पैरेलल बनाओगे, बट सीरीज पैरेलल एक साथ कैसे बना दोगे बताओ? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही पोर्ट पे हमें सीरीज भी नजर आए और पैरेलल भी नजर आए, इसीलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनता। तो हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट कैन नॉट बी ड्रॉन, इक्विवेलेंट सर्किट cannot be drawn as both equations are defined at port 1 and we cannot draw series as well as parallel network at same port। ठीक है भाई, एक ही पोर्ट पे सीरीज और पैरेलल नहीं बन सकता। और फिर प्रॉब्लम ये भी है ना, दूसरे पोर्ट को दिखाओगे कहां? अगर दोनों इक्वेशन एक ही पोर्ट की बन रही हैं तो दूसरे पोर्ट को तो हम शो ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनता है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? बताइए। तो देखो इसके अंदर ये इक्वेशन, नो डाउट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम बेटा ये डायग्राम भी आप लोग शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, क्लैरिटी रहनी चाहिए कि करंट यहां पे लीविंग लिया जाता है। जो कल आप लोग क्वेरी भी कर रहे थे ना कि सर एक तरफ से एंटर कर रहा है तो दूसरी तरफ से लीव करना चाहिए,
वो सिर्फ कौन से पैरामीटर कंसीडर करते हैं? ट्रांसमिशन पैरामीटर। ठीक है, यही सिर्फ ऐसे पैरामीटर हैं जो आपकी बात सुने, बाकी तो कोई सुना ही नहीं आपकी बात भाई। अब देखो यार, ये पैरामीटर्स का डेफिनेशन अगर हम देखें, ठीक है, अगर देखो मुझे ए चाहिए, ए क्या आएगा? V1/V2 व्हेन I2 इज 0। ए क्या आया? इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज व्हेन I2 इज 0। तो इसको क्या बोलोगे? रिवर्स ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट, और रिवर्स क्यों? क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट है। ठीक है, अगर बी चाहिए तो V1/-I2 व्हेन V2 इज 0। V1/-I2 व्हेन V2 इज 0। अब ये बताओ इसको क्या बोलोगे भाई? इसको क्या बोलोगे बताओ? ये देखो, वोल्टेज एक पोर्ट पे है, करंट दूसरे पोर्ट पे है, यानी ये वोल्टेज बाय करंट के अनुसार तो इंपीडेंस बनी, बट क्योंकि अलग अलग पोर्ट पे हैं तो ये बनी ट्रांसफर इंपीडेंस। लेकिन इनपुट बाय आउटपुट है इसीलिए रिवर्स। अलग अलग पोर्ट पे है इसीलिए ट्रांसफर, इनपुट बाय आउटपुट है इसीलिए रिवर्स, वोल्टेज बाय करंट है इसीलिए इंपीडेंस, और वोल्टेज आपने जीरो करके रखा है इसीलिए शॉर्ट सर्किट। समझे? रिवर्स क्यों? इनपुट बाय आउटपुट, वोल्टेज जीरो है तो शॉर्ट सर्किट, अलग अलग पोर्ट पे है तो ट्रांसफर, वोल्टेज बाय करंट है तो इंपीडेंस। समझ आ गया नाम? अब सी देखो, I1/V2 व्हेन I2 इज 0। I1/V2, अब आप इसको क्या बोलोगे? ओपन सर्किट रिवर्स, क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट है, ट्रांसफर एडमिटेंस। ओपन सर्किट क्यों? क्योंकि करंट जीरो किया है। D1 हो जाएगा I1/-I2 व्हेन V2 इज 0। तो दैट इज शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। रिवर्स ही रिवर्स चल रहा है ना, क्योंकि हर बार इनपुट बाय आउटपुट ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चारों पैरामीटर का नेमिंग डिफाइन कर सकते हो। अब यहां पे देखो, जो वोल्टेज गेन है और जो करंट गेन है ये तो यूनिटलेस हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज बाय वोल्टेज, करंट बाय करंट। इंपीडेंस का यूनिट ओम्स हो जाता है और एडमिटेंस का यूनिट क्या हो जाता है? सीमेंस। ठीक है, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर? अब देखो यार, सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी पता लगाने के लिए मैं जाता हूं टी पैरामीटर से कहां? जेड पैरामीटर पे। टी पैरामीटर से कहां? जेड पैरामीटर्स पे। देखो ये है V1, अब आप ये समझिए, अगर आपको Z पैरामीटर चाहिए तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए V1/V2 इन टर्म्स ऑफ I1/I2। करेक्ट? पहले देखो यहां पे रुक जाया करो, यहां पे पॉज ले लिया करो जब भी कन्वर्ट कर रहे हो। तो हमको क्या चाहिए बेटा? हमको चाहिए V1/V2 इन टर्म्स ऑफ I1/I2। अब देखो, कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ V1/I1/I2 आ रहा हो? नहीं। सिर्फ V1/I1/I2 आ रहा हो? नहीं। कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें से V2/I1/I2 आ रहा हो? यहां V2 के साथ V1 भी है, बट यस, ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें से V2/I1/I2 आ रहा है। तो सेकंड इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करते हो, अगर मेरे बच्चों आप सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करते हो तो आपको V2 मिल जाएगा।
ठीक है, ये देखो ये Z पैरामीटर की सेकंड वाली इक्वेशन आ गई ना, V2 वाली। अब इसको आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A/C(I1) प्लस AD/C माइनस B(I2)। ये देखिए, अब जो V1 की इक्वेशन होती है बच्चों, इसमें कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारे? Z11, ये हो गया भाई A/C, Z12 AD माइनस BC/C। V2 वाले इक्वेशन में होता है Z21 1/C एंड Z22 इज, ये आ रहा है D/C। ठीक है, ये Z पैरामीटर आ गए भाई। अब अगर एक बार आपके पास Z पैरामीटर आ गए बच्चों, तो यहां से आप क्या बता सकते हो? यहां से यू कैन टेल अबाउट द कंडीशन फॉर सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी। करेक्ट, सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की बात कर सकते हो भाई। सिमेट्री की कंडीशन होती है कि Z11 इक्वल टू Z22। अब Z11 इक्वल टू Z22 होगा अगर, तो A/C इक्वल टू D/C। कंडीशन क्या हो गई? A इक्वल टू D। अब रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या थी भाई Z पैरामीटर्स में? Z12 इक्वल टू Z21। अब 12 है AD माइनस BC/C, और ये है 21 है 1/C, जिससे क्या हुआ कि AD माइनस BC बिकम्स 1। तो यानी कि मॉड ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर बिकम्स 1। ये आपकी रेसिप्रोसिटी की कंडीशन हो गई, ये आपकी सिमेट्री की कंडीशन हो गई। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? और कन्वर्जन क्लियर है ना? एग्जाम में अगर कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए तो रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इक्वेशंस का हेर फेर करना होता है, बट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, कन्वर्जन इज वेरी वेरी इजी। अब आ जाओ भाई इनवर्स टी पैरामीटर पे। ये बेसिकली क्या है? ये टी पैरामीटर्स का इनवर्स है। तो यहां पे क्या होता है बच्चों? यहां पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स बदल जाते हैं। नाउ दे आर V2 I2। एंड व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट माने जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। इंडिपेंडेंट कौन से बेटा? जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर V1 एंड I1। ठीक है भाई, अब यहां पे आप ऐसे दिखाइए कि दिस इज I2, और इस बार I1 को आप लीविंग दिखा दीजिए। कैसे? -I1। अब की बार बेसिकली आप ये दिखा रहे हो कि पोर्ट नंबर 2 पे आपने सोर्स लगाया है, जिस कारण से पोर्ट नंबर 2 पे पावर एब्जॉर्ब हो रही है, और पोर्ट नंबर 1 पे लोड लगाया होगा, जिस कारण से यहां पे पावर डिलीवर हो रही है। समझ रहे हो? सोर्स और लोड का पोजीशन आपने एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है भाई, अब यहां पे जो पैरामीटर होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल ABCD लिख देता हूं, देखो। V2 इक्वल टू AV1, स्मॉल ABCD लिख दे रहा हूं, और I2। अब यहां पे भी देखिए दोनों इक्वेशन है तो सेम पोर्ट पे ही ना यार।
दोनों इक्वेशन है तो सेम पोर्ट पे ही, तो अगेन यू कैन नॉट ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप एबीसीडी का ड्रॉ नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसका भी आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड है ना ये बात? जब दो इक्वेशन अलग अलग पोर्ट पे बनती हैं तो दोनों पोर्ट का एक एक इक्वेशन से सर्किट बन जाता है। जब दोनों इक्वेशन सेम पोर्ट पे होती हैं देन वी कैन नॉट ड्रॉ अ सर्किट, वी कैन नॉट ड्रॉ अ सर्किट। ठीक है भाई, बोलो भाई यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? अब यहां पे भी बेटा सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की वही कंडीशन होंगी जो आपकी टी पैरामीटर में थी। आप ये चीज समझिएगा कि आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आप इनवर्स लेते हैं तो कभी भी सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन नहीं चेंज होती, करेक्ट? ऐसा मैंने बोला था ना, सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन नहीं चेंज होती व्हेनेवर वी टेक अ इनवर्स और रेसिप्रोसिटी वैसे देखो इस पैरामीटर से आज तक तो सवाल पूछा नहीं गया है, इनवर्स टी पैरामीटर्स से, ठीक है? बट फिर भी अपनी नॉलेज में रखने के लिए अच्छा है कि आपको पता रहना चाहिए कि इनवर्स टी पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनवर्स टी पैरामीटर क्या होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए, भले इससे सवाल नहीं आया। अब देखो आप चाहो तो आप एबीसीडी भी यहां पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे ए लिखोगे, ए क्या होगा भाई? V2 by V1 when I1 is 0, यानी ओपन सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, करेक्ट? फॉरवर्ड अब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट है। फिर अगला क्या है भाई? V2 by I1 B when V1 is 0. So this is what? This is what? This is the short circuit forward transfer impedance. ठीक है, अब C I2 by V1, ठीक है, यहां लिख दें C is I2 by V1 when I1 is 0. So this is open circuit forward transfer admittance। ठीक है, अब इसके बाद D को क्या लिख सकते हो बेटा? I2 by minus I1 when V1 is 0, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई? बताइए, ये चीजें क्लियर? बेटा तो सोर्स लगाया है ना तुमने पोर्ट 2 पे भाई। साई बेटा अगर आप सप्लाई और लोड के टर्मिनल एक्सचेंज कर दो तो क्यों नहीं पावर डिलीवर कर पाएगा बताओ? हाँ, इस बार एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सोर्स आपने V2 पे लगाया है और लोड आपने V1 पे लगाया है। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होता है ना, लोड के पैरामीटर्स को इंडिपेंडेंट माना जाता है। समझ रहे हो सोनू भाई? यानी लोड की जो भी डिमांड होगी वो सप्लाई को मीट करानी पड़ेगी। लोड को इंडिपेंडेंट लिया जाता है और सोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई लोड कितनी पावर मांग रहा है, ये सोर्स को सप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको टी नेटवर्क पाई नेटवर्क कराया था बेटा, ऐसे ही होता है लैटिस नेटवर्क। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चे लैटिस नेटवर्क के अंदर फंस जाते हैं, इसके पैरामीटर निकाले कैसे? तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसके पैरामीटर निकाले जाते कैसे हैं। इसमें स्पेशली आप Z पैरामीटर्स निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, आप यहां पे एक करंट एज्यूम करते हैं I। मैंने बताया था जब भी नेटवर्क में
अपनी मर्जी से कोई पैरामीटर एज्यूम करोगे तो उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट कैन नॉट अपीयर इन द फाइनल आउटपुट, दैट कैन नॉट अपीयर इन द फाइनल रिजल्ट। तो ये आई है, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, I1 माइनस आई, यहां पे कितना हो जाएगा, I2 प्लस आई। ठीक है, अब यहां से I2 लीव कर रहा होगा, क्योंकि देखो I2 एंटरिंग है तो I2 लीविंग, तो यहां पे ऐसे लिख लो I1 माइनस आई माइनस I2। ये चारों इंपिडेंसेस के करंट आपको मिल गए भाई। अब आपको क्या करना है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आई को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, आई को एलिमिनेट करना है, करेक्ट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, वी हैव assumed a new variable I, but we need to eliminate it। उसे एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि आपने एक खुद से वेरिएबल मान लिया है। अब ये सर एलिमिनेट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर आप यहां पे ऐसे केवीएल लगा लें, देखो ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, और फिर वापस ऐसे आ गए, तो बताओ एक क्लोज पाथ बन गया। बोलो भाई, एक क्लोज पाथ बन गया ऐसे जिगजैग करके। तो अगर इस जिगजैग पाथ में आप केवीएल लगाते हो, क्या लिखेंगे बताइए, माइनस आई जेड ए माइनस I2 प्लस आई जेड सी प्लस I1 माइनस आई माइनस I2 जेड बी। ठीक है, और फिर प्लस I1 माइनस आई, ये जेड डी होना चाहिए, दो जेड बी लिख दिए है ना। समझ गए भाई। अब यहां से आई आ सकता है ना आपके पास, किसकी टर्म्स में, I1 और I2 की टर्म्स में। जैसे देखो आई के टर्म्स अगर आप एक तरफ ले जाओ, जेड ए प्लस जेड सी प्लस जेड डी प्लस जेड बी, ये आई के टर्म्स हो गए, इक्वल टू I1 में देखो क्या आ रहा है, जेड बी प्लस जेड डी, बी प्लस डी I1, और I2 में क्या आ रहा है, जेड सी और जेड डी। तो यहां से देखो आपके पास आई आ गया ना। अगर एक बार मेरे बच्चों आपके पास आई आ गया, अब आपके पास क्या बचा काम, आपके पास काम बचा है V1 और V2 निकालने का, जिससे कि आपको Z पैरामीटर्स मिल जाएं। अगर आप V1 और V2 निकाल लेंगे ना, तो आपको Z पैरामीटर मिल जाएंगे डायरेक्टली। और देखो अभी ये इक्वेशन लंबी लंबी लग रही होगी, लेकिन सोचो वहीं अगर आपको ZA ZB ZC ZD दिया होता, तो ये इक्वेशन लंबी थोड़ी है, नंबर्स में आ जाती ना ये तो। अब देखो अगर V1 आपको चाहिए, अगर आपको V1 चाहिए, तो आप ऐसे KVL लगा सकते हो ना ZA और ZC से। आप ZA और ZC से KVL लगा लो। ये देखो, अगर ऐसे V2 चाहिए तो आप ZC और ZB से KVL लगा लो, ZC और ZB से KVL लगा लो। ये लो,
अब इसमें बेटा जब आप आई पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 और V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाला ना, -I2 ZB। I1 के दो ही टर्म आ रहे हैं, 1 2, I2 का 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट आई। मेथड क्लियर हो गया, लेटेस्ट नेटवर्क को कैसे टैकल करना है एग्जाम में। घूम मत जाना कि भैया अब इसमें करें क्या, ये तो इतना उलझा हुआ नेटवर्क है। बहुत सिंपल होता है, एक करंट एज्यूम करो, उसको एलिमिनेट करो, बाद में केवीएल लगा दो। क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ क्या? एक सेकेंड यार, हम लोग सही कर रहे थे मेरे ख्याल से ना, ये वाला प्लस आ रहा था, तुम लोग कंफ्यूज करा दिए। I1 माइनस आई, देखो यहां से गए माइनस आया, फिर माइनस आया, फिर यहां से प्लस आना चाहिए था, ये वाली टर्म प्लस आनी चाहिए थी, और ये भी प्लस, तो ये I1 माइनस आई ZD होता और ये ZB होता। ठीक है, तो यानी पहले सही आ रहा था हमारा। I2 में ZB आता बस। ठीक है, अब बताओ, अब सही है ना इक्वेशन? तो मेथड क्लियर रखो। चलो जरा एक क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकालिए। देखो कल मैंने आप लोगों को जो है ना, हाँ नेमिंग चेंज होगी क्या पैरामीटर्स की, मतलब नेमिंग चेंज होगी माने हमने स्मॉल ABCD लिख दिया ना, इनवर्स वालों को इनवर्स टी पैरामीटर बोल दिया उसे। अपर केस और लोअर केस का फर्क है ना दोनों में। कल देखो मैंने आपको टी नेटवर्क के Z पैरामीटर डायरेक्टली लिखना सिखाया था, आज ये उसके ट्रांसमिशन पैरामीटर मांग रहा है। चलिए और ECE के सिलेबस में बेटा ये लास्ट लेक्चर है नेटवर्क का। ठीक है, इस लेक्चर पे आपका नेटवर्क एनालिसिस खत्म हो जाता है ECE का। नहीं बेटा, हम लोग सेकेंड पोर्ट को आउटपुट ही बोलते हैं और फर्स्ट पोर्ट को इनपुट ही बोलते हैं, वरना दोनों तरफ नेमिंग सेम नहीं हो जाएगी ABCD और इनवर्स ABCD की। ठीक है, इनपुट आउटपुट इस बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग सोर्स कहां लगा रहे हैं। सोर्स तो टू पोर्ट में एक्चुअली आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन द थिंग इज कि हम लोग बोल देते हैं सेकेंड पोर्ट को आउटपुट और फर्स्ट पोर्ट को इनपुट। ठीक है, अब उसको बार बार बदलेंगे नहीं, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर हम लोग पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट द सोर्स। ठीक है भाई सोनू, बेसिकली जब आपने एक नेटवर्क डिजाइन किया विदाउट एनी सोर्सेस, तब आपने पैरामीटर डिफाइन किए। अब जैसे ये नेटवर्क है, इसमें कोई सोर्स थोड़ी ना लगा हुआ है। ठीक है, हमें क्या पता हम सोर्स इधर लगाएं कि उधर लगाएं, बट पैरामीटर की नेमिंग बार बार बदलते नहीं रह सकते ना, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। ऊजश का आ रहा है भाई -3/2, 11, -1/4 और 5/2। बाकी लोग बताइए। चलो देखें, देखो यार यहां पे Z पैरामीटर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, करेक्ट। आप Z पैरामीटर डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? 2 और 4 6, फिर 4, फिर 4 और 6 और 4 10, यही होंगे। ठीक है ना, कल बताया था ना डायरेक्ट तरीका।
एक लूप में ऐड कर लेना। V1 है 6i1 प्लस 4i2, V2 है 4i1 प्लस 10i2। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे आपके पास V1 V2 आ गए इन टर्म्स ऑफ I1 I2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए V1 एंड I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2। तो देखो इस सेकंड इक्वेशन से I1 निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ V2 I2। तो I1 हो गया V2/4 प्लस 10/4 माइनस I2। अब V1 में इसको पुट कर दो भाई, 1.5 6/4 होगा ना, 1.5 V2 और 2.5 15, 15 और 4 11। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया भाई, 1.5 11 और 0.25 और 2.5। समझे भाई ओजस, माइनस I2 का कोएफिशिएंट लेते हैं, I2 का नहीं। ठीक है भाई, माइनस I2 का कोएफिशिएंट लेते हैं, इसीलिए तुम्हारे दो पैरामीटर नेगेटिव आ रहे थे, नेगेटिव नहीं आएगा कुछ भी। तो देखो ये मेथड इजी पड़ा ना, आप इसके डायरेक्टली टी पैरामीटर निकालने जाते ज्यादा समय लग सकता था, बट यहां पे अगर हम Z से अप्रोच किए, क्योंकि इसके Z पैरामीटर मैं जानता हूं, तो मेरी मेहनत इजी हो गई। अगला करो जरा, अगला करो भाई। आया भाई आंसर? देखो क्या करो यार, आप ना यहां पे एक काम ये करो, ये स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लो। बेसिकली एक पाई नेटवर्क बनाने का ट्राई कर सकते हो ना आप, क्योंकि पाई के अंदर मुझे क्या पता होता है, वाई पैरामीटर। अब यहां पे क्या होगा, डेल्टा में जब जाओगे ना स्टार से, तो ये 3, ये 3, ये 3।
अब अगर आप इसको एडमिटेंस के फॉर्म में लिखें, डेल्टा और पाई एक ही चीज है। ये देखो, ये 1/3 और ये 1 बनेगा पैरेलल में, 4/3 लिख दूं? बताओ, 1/3 और 1 बनेगा ना, ऊपर वाला 1 है और ये वाला 1/3 सीमेंस बनेगा, पैरेलल में एडमिटेंस ऐड हो जाती हैं। अब इसके y पैरामीटर जो आएंगे आपके पास, आप y पैरामीटर लिख सकते हो 1/3 प्लस 4/3 5/3 माइनस 4/3। ये समझ में आ गया ना 4/3 कैसे बना है? अब इसका मतलब I1 इज 5/3 V1 माइनस 4/3 V2 एंड I2 इज माइनस 4/3 V1 प्लस 5/3 V2। अब हमें क्या चाहिए? V1 I1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ V2 I2, V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2। सेकेंड इक्वेशन से V1 निकल जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये देखो ये बना। अब I1 में आप इसको पुट कर दो, 5/4 5/3 तो 25/12। एक सेकेंड, 5/3 इंटू 5/4 25/12 माइनस 16/12 तो 9/12 3/4। ठीक है, और फिर 3/4 इंटू 5/3 यानी 5/4। अब यहां पे देखो पैरामीटर क्या आ गए, 5/4। कंफर्म करना एक बार, यही आ रहा है क्या? 3/4 एंड 5/4, यही आ रहा है। हाँ, ओजस का सही आ रहा है भाई, और वेद व्यास का गड़बड़ आ रहा है, कुशल के सारे ही नेगेटिव आ गए हैं भाई, सोनू भाई का भी सही आ रहा है, आदित्य का गड़बड़ आ गया है, पैरामीटर की ऑर्डरिंग गड़बड़ हो गई है। ठीक है, चल अब ये देखो यार जरा, ये कह रहा है फाइंड I1 एंड I2 इफ द ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क आर गिवन। ठीक है, ट्रांसमिशन पैरामीटर दे रखे हैं आपको, I1 I2 बताना है, करिए।
देखो यहां पे टू पोर्ट पैरामीटर से दो इक्वेशन लिखो और दो इक्वेशन दोनों तरफ केवीएल से लिखो। तो आपके पास चार वेरिएबल होते हैं ना, v1 v2 i1 i2। तो ऐसे ही आपके पास चार इक्वेशन बन जाएंगी, दो बनेंगी पैरामीटर से और दो बनेंगी केवीएल से। मनीष भाई कह रहे हैं -0.2 एंड 1। मनीष भाई मुझे लगता है साइन उल्टे आ गए हैं तुम्हारे, क्योंकि i1 तो पॉजिटिव आना चाहिए था, i2 कायदे से नेगेटिव आना चाहिए था। नीरज ने भी लग रहा है सेम मिस्टेक किए। चलो देखें, आओ अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये वोल्टेज होगी V1। अब बाय टू पोर्ट पैरामीटर्स, बाय टू पोर्ट पैरामीटर्स आप क्या कह सकते हो कि V1 इज 5i1, ठीक है, -10i2, क्योंकि -i2 लेते हैं ना, एंड i1 सॉरी 5v2 एंड i1 इज 0.4v2 -i2। ये हुआ। अब यहां पे एक केवीएल इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो कि भाई V1 इज 14 - 2i1, और यहां पे क्या लिख सकते हो, देखो प्लस माइनस उल्टा आना चाहिए ना करंट के अनुसार। V2 इज -10i2, ठीक है। V2 अगर -10i2 हो गया, पुट दिस इन पैरामीटर इक्वेशन। ये जो V2 की वैल्यू है ना, ये पैरामीटर इक्वेशन में आप डालिए। तो आपको देखिए क्या मिलेगा। V2 को अगर -10i2 डालते हो तो -50 -10 -60i2, और i1 -4 -1 -5i2। अब यहां पे डालिए, दोनों वैल्यू यहां पे आप डाल दीजिए। +10 -70, तो i2 आ गया 0.2 नेगेटिव का, ठीक है। i2 0.2 आ गया, i1 आ गया 1 एम्पियर। तो 1 एंड -0.2 आ रहा है भाई। आप लोग -0.2 और 1 कह रहे हो, 1 एंड -0.2 आ रहा है ये तो। समझ गए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। चार वेरिएबल होते हैं, चार इक्वेशन बनती हैं, दो बनती हैं केवीएल से, दो बनती हैं पैरामीटर से। क्लियर। फिर चाहे पैरामीटर कोई भी दे रखे होते, टी दे रखे होते, जेड दे रखे होते, आपका प्रोसेस सेम रहता। चलिए अब फटाफट हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं आपकी टू पोर्ट नेटवर्क को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तब इनके ओवरऑल पैरामीटर कैसे निकालते हैं, जब दो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो पहला कनेक्शन होता है कास्केड। कास्केड के अंदर क्या होता है बच्चों, कास्केड का फंडा ये होता है कि आउटपुट ऑफ वन नेटवर्क, output of one network behaves as input of the other network, behaves as input of other network, ठीक है। एक नेटवर्क का आउटपुट हमेशा दूसरे नेटवर्क का इनपुट बनेगा। क्या हुआ भाई अनुराग बताओ, क्या डाउट है इसमें। चलें आगे। चल अब ये देखिए यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का यूज करते हैं। तो पहला नेटवर्क देखो, इसका इनपुट पोर्ट है V1 I1। तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि A A1 B1 C1
D1 ऐसे लिख लो। इसका आउटपुट दिख रहा है VI। अब यहां माइनस आई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट लीविंग दिखाया है। जब करंट आपको लीविंग दिखा रखा है, यू डू नॉट नीड टू टेक अ माइनस साइन। अगर करंट एंटरिंग दिखाता तो हम माइनस आई लेते। अब अगले नेटवर्क के लिए V और I तो इनपुट बन गया भाई। अगले नेटवर्क के लिए मेरे बच्चों ये V और I तो इनपुट बन गया, और उसके लिए आउटपुट क्या है? V2 I2। करेक्ट। उसके लिए आपका आउटपुट क्या है बच्चों? V2 एंड I2। अब आप ये देखिए, आप सेकंड इक्वेशन से अगर ये VI का वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर आप ये VI का वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप ये लिख सकते हैं V1 I1 A1 B1 C1 D1। अब आप VI की जगह जो है ना सेकंड इक्वेशन पुट कर रहे हो, A2 B2 C2 एंड D2 V2 एंड I2। अब आप ये देखिए, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा भाई। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? हम लोग ये कह सकते हैं कि इन कास्केड नेटवर्क ABCD matrices of two networks get multiplied ठीक है। ABCD matrices of two networks get multiplied। बात क्लियर हो गई? बताइए भाई, ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से बोलो। सभी को यहां तक की कहानी क्लियर? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कास्केडिंग के अंदर ABCD मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है। अब अगला आता है बेटा सीरीज। सीरीज में आप क्या समझते हो? सीरीज में आप ये समझते हो बेटा कि करंट मस्ट रिमेन द सेम, और वहीं अगर बात की जाए वोल्टेजेस की तो वोल्टेजेस ड्यू टू KVL ऐड हो जाती हैं। तो दो नेटवर्क को सीरीज में तब कहते हैं, टू नेटवर्क्स are said to be in series if their both ports are connected in series। अब देखो सीरीज कनेक्शन दिखाते कैसे हैं। जैसे देखो यहां से I1 गया, ध्यान दीजिएगा, फिर I1 ही निकला होगा, जितना करंट एंटर करता उतना निकलता है। ये घूम के वापस I1 इसमें गया होगा और फिर I1 निकला होगा। ऐसे ही जितना I2 गया, I2 निकला, वापस I2 घुसा होगा और वापस से I2 निकला होगा। ठीक है भाई। अब आप यहां पे क्या कह सकते हो कि करंट इज सेम फॉर बोथ नेटवर्क्स एट ईच पोर्ट।
हर एक पोर्ट पे करंट दोनों नेटवर्क का सेम है। ठीक है, अब आप यहां पे केवीएल लगा के ये कह सकते हो बेटा कि आपको जो ओवरऑल वोल्टेज मिलेगी V1, दैट विल बी V1 डैश प्लस V1 डबल डैश, और जो V2 मिलेगी दैट विल बी V2 डैश प्लस V2 डबल डैश। ठीक है, अब बेटा हमें पैरामीटर्स ऐसे चुनने होते हैं कि जो पैरामीटर ऐड हो रहे हैं ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आए, और कॉमन जो है, जो सेम पैरामीटर चल रहा है, दैट शुड कम ऑन द राइट हैंड साइड। लॉजिक अभी आप समझ जाओगे, सुनिएगा ध्यान से पहले। पैरामीटर्स मस्ट बी chosen such that common value must appear on right hand side on RHS, and values getting added on LHS। तो कौन से पैरामीटर लें भाई? वैल्यू कौन सी ऐड हो रही है? V ऐड हो रहा है ना, तो V लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, I सेम है, I राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। तो यहां पे कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे? Z पैरामीटर, क्योंकि Z पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें करंट राइट हैंड साइड पे आता है और वोल्टेज लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब पहले नेटवर्क के लिए आप क्या लिख लीजिए, देखो इसकी वोल्टेज है V1 डैश और V2 डैश। अब इसके पैरामीटर ऐसे लिख लो, Z11A, Z12A, Z21A, Z22A। A रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, करंट है इसका I1 और I2। अब मेरे बच्चों आप ये ध्यान दो कि सेकंड नेटवर्क में आप क्या करोगे? V1 डबल डैश, V2 डबल डैश। अब क्योंकि देखो आपको V1 डैश और V1 डबल डैश ऐड करना था, या फिर V2 डैश और V2 डबल डैश ऐड करना था, इसीलिए आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, क्योंकि उसके साथ कोई मैट्रिक्स नहीं आ रही ना, डायरेक्टली ऐड हो सकता है। आप दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ना भाई। लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को आप V1 डैश और V1 डबल डैश की इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड करके V1 की इक्वेशन बना सकते हो। तो ओवरऑल नेटवर्क में मैं क्या बोलूंगा? ऐड बोथ सेट ऑफ इक्वेशंस। तो V1 डैश और V1 डबल डैश ऐड होके बन जाएगा बच्चों क्या? इट विल बिकम V1। ऐसे V2 डैश और V2 डबल डैश ऐड होके बन जाएगा V2। अब करंट तो कॉमन है, आप ये सोचो ना, जैसे V1 डैश की इक्वेशन लिखो, क्या आएगी? Z11A I1 प्लस Z12A I2। V1 डबल डैश क्या आएगा? Z11B I1 Z12B I2। अब जब ऐड करोगे तो V1 डैश और V1 डबल डैश बन गया V1, Z11A I1 और Z11B I1, I1 कॉमन आ गया, Z12A I2 एंड Z12B I2, इसमें I2 कॉमन आ गया। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे कि भाई इंपीडेंस ऐड हो जाएगी, क्योंकि करंट कॉमन आ जाएगा ना। समझे लॉजिक? इक्वेशन की फॉर्म में सोचो, सीधे मैट्रिक्स से मत सोचो। आप सोचो आपने मैट्रिक्स को खोल के इक्वेशन बना लिया है, अब आप इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो, तो क्योंकि करंट कॉमन आएंगे, तो जो करंट के कोएफिशिएंट हैं, यानी जो इंपीडेंसेस हैं, दे विल गेट एडेड। यानी सीरीज में क्या हुआ बेटा? Z पैरामीटर ऐड हो गए। और सीरीज में तो हम वैसे भी कहते हैं ना, इंपीडेंसेस ऐड होती हैं,
तो वही टू पोर्ट पैरामीटर पे भी रूल एप्लीकेबल हो गया कि इन सीरीज कनेक्शन Z parameters are added. ठीक है भाई। अब आ जाओ पैरेलल नेटवर्क पे। अब आप पैरेलल नेटवर्क कब बोलते हो बेटा? जब दोनों टर्मिनल कॉमन होते हैं। तो देखो दोनों टर्मिनल दोनों तरफ आपस में जुड़े हुए हैं। लेफ्ट पे भी दोनों के दोनों टर्मिनल कॉमन है, राइट पे भी दोनों के दोनों टर्मिनल कॉमन है। तो पैरेलल नेटवर्क आप तब बोलोगे टू पोर्ट के अंदर जब इनके दोनों के दोनों पोर्ट्स पैरेलली कनेक्ट होंगे। ठीक है, आप यहां पे क्या बोलोगे? टू नेटवर्क are said to be in parallel when each of their ports are connected. Each of their ports are connected in parallel. अगर उनका हर एक पोर्ट पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब आपके दो नेटवर्क पैरेलली माने जाएंगे। अब यहां पे देखिए पैरेलल में होता क्या है बेटा कि V1 एंड V2 आर सेम फॉर बोथ नेटवर्क, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है ना। पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम होती है भाई। और जैसे आपने पिछली बार KVL लगाया था, इस बार आप KCL लिखिए। आप कहेंगे कि सर I1 जो आएगा दैट विल बी सम ऑफ द टू करंट I1 डैश एंड I1 डबल डैश, एंड जो I2 आएगा दैट विल बी I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। ठीक है, ऐसा बोलोगे। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा? पैरामीटर ऐसा चुनना कि जो कॉमन वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे आए और जो वैल्यू ऐड हो रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आए। तो कॉमन वैल्यू है वोल्टेज और ऐड होने वाली वैल्यू है करंट। तो वोल्टेज राइट हैंड साइड पे, करंट लेफ्ट हैंड साइड पे, माने वाई पैरामीटर्स, माने वाई पैरामीटर। जब कभी ऐसा होता है कि करंट लेफ्ट हैंड साइड होता है, वोल्टेज राइट हैंड साइड, माने वो है वाई पैरामीटर। अब नेटवर्क एन डैश के लिए अगर आप लिखेंगे, आप कहेंगे करंट इज I1 डैश एंड I2 डैश। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे? Y11A, Y12A, Y21A, Y22A। V1 V2। ठीक है, अब ऐसे ही I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, Y11B, Y12B, Y21B, Y22B। अब बेटा मैंने क्या बोला? अगर आपको KCL लगाना है तो आपको I1 डैश और I1 डबल डैश ऐड करना है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में इमेजिन करो। I1 डैश इज Y11A V1, Y12A V2। I1 डबल डैश इज Y11B V1, Y12B V2। जब आप ऐड करोगे Y11A और Y11B में से V1 कॉमन आएगा, Y12A Y12B में से V2 कॉमन आएगा। तो अगर आप ओवरऑल नेटवर्क की बात करोगे तो करंट तो सिंपली बन जाएंगे I1 एंड I2,
और राइट हैंड साइड पे ना, क्योंकि आपकी वोल्टेजेस कॉमन आ जाएंगी, क्योंकि मेरे बच्चों आपकी वोल्टेजेस कॉमन आ जाएंगी, तो ये y जो है आपके ऐड हो जाएंगे। अब आपको ये समझ आ रहा है, हर पर्टिकुलर टाइप के कनेक्शन के लिए एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया है। हर कनेक्शन में कोई एक पैरामीटर सूटेबल रहता है। अब तक आप 3 देख चुके ना, T पैरामीटर, Z पैरामीटर एंड Y पैरामीटर। सबका अपना अपना एप्लीकेशन है भाई। तो आप क्या कहेंगे कि इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन Y parameters are added. In parallel connection, Y parameters are added. ठीक भाई। अब अगला कनेक्शन आता है बेटा सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल का मतलब होता है पोर्ट 1 of the two networks are connected in series, and port 2 of the two network are connected in parallel। ठीक है भाई, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक तरफ सीरीज कनेक्शन है, एक तरफ पैरेलल कनेक्शन है। अब आप यहां पे ये देखिएगा, सीरीज में कॉमन क्या होता है? सीरीज में बेटा कॉमन क्या होता है? करंट होता है। और पैरेलल में कॉमन क्या होता है? वोल्टेज होती है। तो सीरीज में देखो आपका करंट I1 ही रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज V2 ही रहेगी। तो I1 एंड V2। और आप जब बेटा यहां पे इनपुट साइड पे सीरीज है तो KVL लगाएंगे, तो V1 इज V1 डैश प्लस V1 डबल डैश, और आउटपुट साइड पे KCL लगाएंगे, I2 इज I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। अब भाई ऐसे पैरामीटर लेने हैं जिसमें V1 I2 लेफ्ट हैंड साइड पे आए, I1 V2 राइट हैंड साइड पे जाएं। ऐसे कौन से पैरामीटर हैं? H पैरामीटर। समझ गए? H पैरामीटर ऐसे होते हैं बेटा जिसमें V1 I2 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं और I1 V2 राइट हैंड साइड पे। समझे पैरामीटर कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? अब यहां पे N डैश के लिए V1 डैश I2 डैश, H11A H12A, अब दूसरे नेटवर्क के लिए या, अब आप क्या कहेंगे भाई? V1 चाहिए तो V1 डैश V1 डबल डैश ऐड कर लो, I2 चाहिए तो I2 डैश और I2 डबल डैश आप ऐड कर लो। तो ओवरऑल नेटवर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड बोथ सेट्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है,
V1 डैश और V1 डबल डैश को ऐड करके बना V1, I2 डैश एंड I2 डबल डैश को ऐड करके बना I2। अब आपको पता है बेटा I1 और V2 कॉमन आ जाएंगे, इस कारण से पैरामीटर ऐड हो जाते हैं। ये चीज समझ आ रही है ना सबको कि मैथमेटिकली कैसे हो रहा है। पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है, इक्वेशन जब आप लिखते हो और इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल कॉमन आ जाते हैं, जिस कारण से ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये ऐड हो जाते हैं। यानी क्या समझे, सीरीज पैरेलल कनेक्शन में H पैरामीटर ऐड होंगे, करेक्ट। इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन H parameters are added। अब ऐसे ही बेटा इसका डुअल क्या हो जाएगा, इसका डुअल हो जाएगा पैरेलल सीरीज, है ना। यहां पे क्या होगा, जो आपका पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 यहां पे आपको मिलेगा पैरेलल कनेक्शन, और जो आपका पोर्ट 2 है वहां पे आपको मिलेगा सीरीज कनेक्शन। तो इसीलिए बोल दिया पैरेलल सीरीज। अब पैरेलल में क्या कॉमन होता है बेटा, वोल्टेज, और सीरीज में क्या कॉमन होता है, करंट। तो पोर्ट 1 पे वोल्टेज कॉमन होगा और पोर्ट 2 पे आपका करंट कॉमन होगा। तो कॉमन पैरामीटर पोर्ट 1 का वोल्टेज एंड पोर्ट 2 का करंट। पोर्ट 1 सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है तो वोल्टेज कॉमन, और पोर्ट 2 सीरीज में है तो करंट कॉमन। अब यहां पोर्ट 1 पैरेलल में है तो केसीएल लगेगा, केसीएल लगेगा तो यू विल से टोटल करंट इज द सम ऑफ द टू करंट एट पोर्ट नंबर 1। और पोर्ट 2 सीरीज में है तो केवीएल लगेगा, दैट इज वोल्टेज इज द सम ऑफ द टू वोल्टेजेस V2 डैश एंड V2 डबल डैश। ठीक है, V2 डैश एंड V2 डबल डैश। अब यहां एन डैश यानी पहले नेटवर्क में क्या होगा, पहले नेटवर्क में बेटा आपका I1 डैश और V2 डैश। V1 I2, ठीक है। ऐसी एन डबल डैश के लिए I1 डबल डैश, V2 डबल डैश, G11B, G12B, G21B and G22B। V1 and I2। अब आप क्या कहेंगे भाई ओवरऑल नेटवर्क के लिए, एड बोथ सेट ऑफ इक्वेशंस। ऐसा ही बोलोगे ना कि दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे I1 डैश एंड I1 डबल डैश मिलके बन गया I1, V2 डैश V2 डबल डैश मिलके बन गया V2।
V1 एंड हाइट। अरे यार जी आएगा ना, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, अब यहां पे आप क्या कह सकते हो बेटा, ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हो कि इन पैरेलल सीरीज कनेक्शन, तो आपको ये समझ आया, हर कनेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरामीटर होते हैं। इन पैरेलल सीरीज कनेक्शन जी पैरामीटर्स आर एडेड। ठीक है भाई, तो बेसिकली हर कनेक्शन के लिए आपके पास वन टाइप ऑफ पैरामीटर अवेलेबल है। ठीक है, ये देखो ये रिलेशन मैंने यहां पे समराइज कर दिए, सिमेट्री रेसिप्रोसिटी समराइज कर दी आपके लिए बता दिया इसका यूज क्या है, कौन सा पैरामीटर कहां पे यूज होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये टेबल भी रहेगी ना, तो भी आप कभी भी टू पोर्ट पैरामीटर रिवाइज कर सकते हो। अगर आप ओवरऑल इफेक्टिवली देखोगे चीजें, तो हमने यही तो सीखा अब तक टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर। और इसके अलावा क्या सीखा है, एक टी वाले सर्किट के Z पैरामीटर, एक पाई वाले सर्किट के Y पैरामीटर, और एक हमने सीखा है लैटिस नेटवर्क को कैसे सुलझाते हैं। हाँ, सिर्फ कास्केड वाले में मल्टीप्लीकेशन होता है, बाकी सब में एडिशन। चलो सवाल बनाओ, ये Y पैरामीटर ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क, ये Y पैरामीटर दे रखे हैं बॉक्स के अंदर, और पैरेलल में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, पैरेलल में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। तो आपको बताना है ओवरऑल नेटवर्क का क्या होगा। क्या है भाई, 53223102, 5102। चलो देखें, देखो बेटा ये जो सिंपली 1 ओम का रजिस्टर है, इसको ना आप एक पाई नेटवर्क की तरह ट्रीट करो। कैसे, ये 1 ओम है, या फिर इसको आप 1 मो भी कह सकते हो, रेसिप्रोकल लोगे। अब इधर देखो यार, इधर ओपन सर्किट है ना, तो यहां पे 0 मो। ओपन सर्किट का मतलब होता है इनफाइनाइट इंपिडेंस, या फिर कह सकते हो जीरो एडमिटेंस। ठीक है, ये जीरो आ गया ना, इनफाइनाइट इंपिडेंस है, जीरो आपका एडमिटेंस है। अब यहां पे क्या होता है, वाई पैरामीटर में सम नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंस, नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंस और सम। अब जब मेरे बच्चों आप इनको ऐड करते हो, 4211, 5102, ठीक है,
5102। बहुत बढ़िया। चलो ये ट्राई करो बेटा, ओवरऑल जेड पैरामीटर, पहले कनेक्शन पहचानो फिर जेड पैरामीटर लिखो, ठीक है। Z11 Z12 की फॉर्म में ही छोड़ देना। नेटवर्क एन आपको नहीं दे रखा ना, तो इसके पैरामीटर मान लेना Z11 Z12 Z21 Z22। नेटवर्क एन के पैरामीटर गिवन नहीं है तो उन्हें स्टैंडर्ड नोटेशन में मान लेना 11 12 21 और 22, ठीक है। चलो बनाओ। अच्छा ये बताओ, आज 12 बजे एक सेशन लगा के रेजोनेंस और फिल्टर वाला असाइनमेंट निपटा लें। अभी रेजोनेंस वाले असाइनमेंट पेंडिंग है और फिल्टर वाला असाइनमेंट पेंडिंग है। टू पोर्ट वाला तो कल कर लेंगे, टू पोर्ट के लिए कल टाइम मिलेगा ही अपने को, शायद कल भी एक असाइनमेंट सेशन है ना। टू पोर्ट वाला तो उसमें खिंच जाएगा, टू पोर्ट वाला ग्राफ थ्योरी वाला। बट रेजोनेंस और फिल्टर वाले में हम पीछे चल रहे हैं ना एक तरह से। अभी तक रेजोनेंस एंड फिल्टर वाला असाइनमेंट हो जाना चाहिए था। क्या बात है राजू भाई, बहुत बढ़िया। देखो पहले ये जो नीचे वाला नेटवर्क है ना, इसको आप विजुअलाइज करो। ये जो नीचे वाला नेटवर्क है, ये तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि सीरीज कनेक्शन है। आप इसको एज अ टी नेटवर्क विजुअलाइज करो। देखो ये एक टी नेटवर्क बन गया आपके लिए, जिसके जेड पैरामीटर क्या होते हैं, पहले वाली मैश का सम, मैश के बीच का कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट मैश का सम। ये हुआ। अब यहां पे जब आपके पास सीरीज कनेक्शन है तो यू नो दैट जेड पैरामीटर्स विल बी एडेड। व्हेन यू हैव सीरीज कनेक्शन यू नो दैट जेड पैरामीटर्स विल बी एडेड। ठीक है भाई। अगर z पैरामीटर ऐड होंगे तो सारे पैरामीटर 100 है ना, तो ऊपर वाले नेटवर्क के सभी में 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। चलो ये बनाओ। तो असाइनमेंट के बारे में बताओ भाई, असाइनमेंट डिस्कस कर सकते हैं आज? डिस्कस कर सकते हैं तो बोलो, नहीं तो अच्छा हम भी आराम कर लेंगे भाई। चलो ठीक है, फिर 12 बजे सेशन लगा लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर के ऊपर नहीं खींचेंगे, कोशिश करेंगे 1 आवर में निपटाने की।
चलो ये सवाल तो बना दो भाई। आया? देखो यार, पहले तो यहां पे ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है दैट दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। देखो ऐसे सोचो ना, दोनों दोनों टर्मिनल कॉमन है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो ये क्या है, ये है पैरेलल कनेक्शन। अब नीचे वाला तो पाई मॉडल है, बड़ा सिंपल हो जाता है यहां पे चीजें। पाई मॉडल में आप वाई पैरामीटर डायरेक्टली लिख सकते हो। सेकंड वाले के वाई पैरामीटर 1.5 3/2 -½ 2 और 1/2 5/2 और इधर -½ लेकिन ऊपर वाला ना टी नेटवर्क है, इसके आप Z लिख सकते हो बहुत इजीली। 3 1 1 2, लेकिन इसका Y बनाना पड़ेगा। Y कैसे बनाओगे इसका बेटा, इनवर्स लेके 6 - 1 is 5, डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज 2 3 -1 -1। अब ओवरऑल Y क्या होगा भाई, ओवरऑल Y दोनों के Y पैरामीटर का सम होगा। 3/2 1.5 माइनस 2/5 यानी 0.4, तो 1.1 -½ और -0.5 -0.7 -0.7, ठीक है, 0.6 और 2.5। अब इसका Z जो होगा वो Y का इनवर्स होगा। 1.1 ये हो गया 3.41 और -0.49। ये बन रहा है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं बेटा डेसिमल फॉर्म के अंदर, यस 1.0616, ठीक है, यही आ रहा है ना। Y निकाल दिए हो क्या, Z पूछा था ना 0.2397, ठीक है। फाइनल आंसर ये आएगा, Z पैरामीटर बोला था ना, 1.1 की जगह 0.9 1.9 आएगा। अच्छा हाँ, सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, ये ऐड करना था। ओहो 5.4 आ रहा है ये। तो ऐसे लिख दो ना फिर, 31/54, 7/54, 7/54 और 19/54, ठीक है, ये आ गया। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा एक करा के दिया हूं अभी, फटाफट बना दो इसको यार।
फटाफट बनाओ इसको। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी किए हैं ना हम लोग। आया भाई आंसर। देखो ये जो 4 ओम है, मैंने क्या सिखाया था कि इसको विजुलाइज कर लेना एज अ पाई नेटवर्क। ये जो 4 ओम है, पहले इसको 1/4 सीमेंस करना। मुझे लग रहा है ये करना भूल गए हो। पहले एडमिटेंस में तो ले आना भाई। और ये दोनों तरफ 0 सीमेंस रहता है। ठीक है, अब ये पैरेलल कनेक्शन है। तो y विल बी y1 प्लस y2। तो देखो 2 + 1/4 9/4, -1 - 1/4 -5/4, 5 - 1/4 यानी कि 19/4, और 3 + 1/4 13/4। ठीक है, ये आना चाहिए भाई। समझे नेहा? गलती क्या की हो बेटा, आपने यूनिट ही नहीं बदली है। चल, अब देखो नेक्स्ट चीज आती है इनपुट इंपिडेंस एंड द आउटपुट इंपिडेंस। बहुत सिंपल से पैरामीटर है बेटा। इनपुट इंपिडेंस का मतलब होता है रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट at port 1 is called input impedance, is called as your इनपुट इंपिडेंस। तो यहां पे इनपुट इंपिडेंस सीधे होती है V1/I1। ऐसे इसमें ना कंडीशन नहीं होगी कि I2 0 है या V2 0 है। अगर सिर्फ आपसे इनपुट इंपिडेंस मांगी गई है, आप V1/I1 निकालेंगे। पैरेलल कनेक्शन विजुलाइज नहीं हो रहा सर। बेटा पैरेलल कनेक्शन अगर विजुलाइज करना है तो ये जो वाई पैरामीटर दिए हैं ना, इनसे पाई मॉडल बना लो शेखर। जैसे ही आप ये वाई पैरामीटर से पाई मॉडल बनाओगे, आपको दिखेगा ये 4 ओम पैरेलल में आ गया। ठीक है, आपको ये चीज नजर आएगी कि ये 4 ओम आपका पैरेलल में आ गया, क्योंकि जैसे ही आप पाई बनाओगे, नीचे वाले टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गए, यहां से ऊपर वाले भी आपस में कनेक्ट हो गए, तो दिस बिकम्स अ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो इनपुट इंपिडेंस के लिए आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, करंट और वोल्टेज का रेशो लेना है। ऐसे रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट पोर्ट 2 is called as आउटपुट इंपिडेंस। ये कहलाता है आपका आउटपुट इंपिडेंस। ठीक है,
तो Z out is V2 by I2। ठीक है भाई। अब ऐसे ही होता है बेटा इमेज इंपीडेंस। देखो इमेज इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे आपने पोर्ट 2 पे कोई इंपीडेंस लगाया, ठीक है, पोर्ट 2 पे आपने कोई इंपीडेंस कनेक्ट किया और फिर आपने पोर्ट 1 पे इंपीडेंस कैलकुलेट किया। कैसे? पोर्ट 2 पे आपने ZI2 कनेक्ट किया, पोर्ट 1 पे आपने V और I के रेशो से इंपीडेंस निकाला, तो ये आया ZI1। कितना आया? ZI1। ZI1 कैसे आया? V1 बाय I1। फिर से सुनिए, पोर्ट 2 पे आपने इंपीडेंस लगाया ZI2 और फिर पोर्ट 1 से आपने निकाला V1 बाय I1, तो ये आया ZI1। तो ZI1 और ZI2 कहलाते हैं इमेज इंपीडेंस। वाई? क्योंकि अगली बार अगर आप पोर्ट 1 पे ZI1 लगाएंगे जो आपने पहले कैलकुलेट किया था, तो अब पोर्ट 2 पे कैलकुलेट करने पे मिलेगा ZI2। अगर आप पोर्ट 2 पे जो लगा रहे हो उसकी जगह पोर्ट 1 पे आप लगाओ जो कैलकुलेटेड था, तो जो आपने पोर्ट 2 पे लगाया था अब की बार वो कैलकुलेट हो जाएगा। यानी ZI2 लगाने से ZI1 मिलेगा और ZI1 लगाने से ZI2 मिलेगा। तो दे आर कॉल्ड एज द इमेज इंपीडेंस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे, हमने क्या किया, कनेक्ट ZI2। समझ में आया इमेज इंपीडेंस का मतलब? एट पोर्ट 2, देन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, इक्विवेलेंट इंपीडेंस एट पोर्ट 1, तो ZI1 इक्वल टू V1 बाय I1। अब आप क्या कीजिएगा भाई, नाउ कनेक्ट ZI1 एट पोर्ट 1, तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस एट पोर्ट 2, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ZI1 and ZI2 are called as image impedances। ठीक है भाई, ये इमेज इंपीडेंसेस कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई? लास्ट कॉन्सेप्ट इज द ट्रांसफॉर्मर। बेटा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के भी टू पोर्ट पैरामीटर्स मैटर करते हैं, बट ट्रांसफॉर्मर में ना पहले एक प्रिंसिपल समझो। ये डॉट क्या होते हैं, डॉट कैसे लगाते हैं, ये कपल्ड सर्किट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इन डॉट्स पे फोकस मत करो, अभी इस बात पे फोकस करना है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो प्रिंसिपल बहुत जरूरी हैं। डॉट्स on both the winding, dots on both the winding have same voltage polarity, have same voltage polarity। दोनों वाइंडिंग पे जो आप डॉट लगा रहे हो उनका वोल्टेज पोलैरिटी बच्चों सेम होता है। दूसरा प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मर का, करंट एंटर्स डॉट इन वन वाइंडिंग, इन वन वाइंडिंग एंड लीव्स डॉट इन अदर वाइंडिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, रेशो ऑफ वोल्टेजेस, रेशो ऑफ वोल्टेजेस इक्वल टू टर्न रेशो
but ratio of current is reciprocal। उल्टा होता है। जैसे देखो यहां पे n:1 है तो आप कहोगे डॉट की पोलैरिटी दोनों तरफ सेम है, तो आप यहां पे कहोगे v1/v2 is n/1 which means v1 equal to nv2। अब बेटा करंट अगर एक डॉट में एंटर कर रहा है तो दूसरा निकलना चाहिए, यानी आपको यह कहना पड़ेगा -i2/i1 is n। माइनस क्यों बोला? क्योंकि निकलना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा है, और v1 और v2 का रेशियो n था तो करंट में उल्टा चलेगा, यानी i2 is -ni1। समझे? i2 is -ni1। अगर v1 n टाइम्स ऑफ v2 बन रहा है तो करंट में उल्टा रेशियो चलेगा, i2 विल बिकम n टाइम्स ऑफ i1। अब यहां पे देखिए आप ABCD पैरामीटर निकाल सकते हैं। कैसे? v1 आ रहा है nv2, i1 हो जाएगा -i2/n। तो देखो यही तो चाहिए होता है ABCD में, v1 i1 in terms of v2 and i2। करेक्ट? और बल्कि -i2 ही लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपके ABCD पैरामीटर आ गए सीधे सीधे। और अगर आप अभी ये देखें, आपने ये जो रिलेशन लिखे थे, H पैरामीटर निकल सकता है यहां से। ये सोचो, H पैरामीटर में v1 i2 ही तो चाहिए होते हैं इन टर्म्स ऑफ i1 v2। अब यहां देखो ABCD और H पैरामीटर आ सकते हैं बेटा, लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जिसमें कोई इंपेडेंस ना हो, कोई एडमिटेंस ना हो, आप Z और Y पैरामीटर नहीं डिफाइन कर सकते। ध्यान रखिएगा, बट Z एंड Y पैरामीटर जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा ना, जिसमें कोई इंपेडेंस या एडमिटेंस ना हो, तो वहां पे आप Z एंड Y पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है? बट जब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात आती है बेटा, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर माने जिसके अंदर इंपेडेंस भी होगा, जिसके अंदर एडमिटेंस भी होगा, तो वहां पे आपके Z और Y पैरामीटर आ सकते हैं। We can determine Z and Y parameter। ठीक है? तो ये वाला पार्ट भी आपका शॉर्ट नोट्स में जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर की क्या इक्वेशन होती है और कैसे उससे हम लोग सिंपली पैरामीटर निकाल लेते हैं। ठीक है? अगर इक्वेशन लिखनी आती है ट्रांसफॉर्मर की तो आप पैरामीटर बहुत इजीली निकाल सकते हो। बाकी ये जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का सर्किट होता है, ये मैं आपको कराऊंगा मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के अंदर। ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मर पे ज्यादा चर्चा कपल्ड सर्किट में होती है, बट इस लेवल तक आपको टू पोर्ट के अंदर आना चाहिए। ठीक है भाई? तो देखो टू पोर्ट नेटवर्क आपका पूरा हो जाता है यहां से। अब इसके बाद अगले सेशन में हम लोग ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और आज 12 बजे मैं आपको रेजोनेंस और फिल्टर वाला असाइनमेंट कराऊंगा, ताकि आपके एसी के असाइनमेंट फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाए। ठीक है? फिर संडे आप लोगों का टेस्ट रहेगा। चलिए फिर, तो अब बेटा हम लोग मिलेंगे कितने बजे? 8:30 बजे मिलते हैं और ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।